हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है आप इसे जेंट्स स्वेटर के लिए बना सकते हैं। रॉन्ग साइड से इस तरीके का दिखाई देता है। आप इस पैटर्न को बेबी स्वेटर के लिए बना सकते हैं, मफलर और स्कार्फ के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अगर आप शॉल बना रहे हैं तो उसमें भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ जैकेट के लिए और कार्डिगन के लिए भी अच्छा डिज़ाइन है। अगर आप बेबी फ्रॉक बना रहे हैं तो उस पर भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है इसका यूज़ आप तकरीबन सारे ही वूलन प्रोजेक्ट पे और सभी एज ग्रुप के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस डिज़ाइन के फंदे और निडल देखेंगे कि मैंने इसे किस निडल पे बनाया है। तो यहाँ पे जो मैंने निडल ली है 4.5 mm की लिए, आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर की निडल से बना सकते हैं या मोटी और पतली निडल से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम स्टिच देखेंगे तो हमें 11 के मल्टीपल में स्टिच को ले लेना है और प्लस में 2 स्टिच ऐड करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो सेट हो जाएगा। जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें 11 के मल्टीपल में आपको मल्टीपल 11 + 2 + 1। बॉर्डर बनाने के बाद फर्स्ट रो राइट साइड से बिनेंगे। पहली सिलाई हम सीधी तरफ से बिनेंगे। पहले फंदे को आपको उतार लेना है बिना बिने। अब 11 फंदों का डिज़ाइन रहेगा तो सबसे पहले आपको जो 11 स्टिच है इसमें से 2 फंदे जो आपके शुरुआत के हैं इसे आपको उल्टा बिनना है। ऊन को राइट साइड की तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। अब ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे और एक फंदा जो हमारा रहेगा इसको आपको बिना बिने आपकी राइट साइड की नीडल पे ले लेना है इस तरीके से। अब फिर से आपको 2 फंदे उल्टे बिनने हैं तो इसके लिए ऊन राइट साइड से लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ कर देंगे। अब देखिए 2 फंदे उल्टे बिने, एक फंदा स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे बिने। अब 3 फंदों पे आपको कैसे बिनना है तो सबसे पहले राइट साइड की नीडल पर आप इस तरीके से एक बार ऊन लपेटेंगे। अब इसके बाद आपको बीच में से तीनों फंदों के इस तरीके से लेके जाना है और एक बार सीधा बिन लेना है। तो आपके यहाँ पे 2 फंदे हो गए। अब तीसरे फंदे को छोड़ते हुए आपको 2 फंदों को एक साथ बिनना है। देखिए ये वाले जो 2 फंदे इन्हें एक साथ बिनना है। 2 फंदे को एक साथ लेके एक बार बिन देना है। तो यहाँ पे आपके 3 फंदों के 3 फंदे हो गए। अब इन तीनों फंदों को छोड़ देना है। अब ऊन को फिर से राइट साइड की तरफ लाना है और 2 फंदे आपको उल्टे बिनने हैं। ऊन रॉन्ग साइड की तरफ जाना है लेके। अब एक फंदा आपको स्लिप करना है देखिए, और आपके जो ये वाले फंदे होंगे यही आपके फिर से एक बार रिपीट होंगे। तो एक फंदा स्लिप करेंगे। यहाँ पर आपके 11 फंदे कंप्लीट हो गए। अब फिर से आप ऊन को आगे की तरफ लाते हुए 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। अब देखिए ये 3 फंदे हैं आपके। एक बार आपने सिलाई पे इस तरीके से ऊन लपेटा, फिर तीनों फंदों को आपको एक साथ लेना है और एक बार उल्टा बिनना है। अब आपको क्या करना है, तीसरा फंदा छोड़ते हुए देखिए 3 फंदों में से तीसरा फंदा छोड़ते हुए 2 फंदों को एक साथ बिन देना है एक बार। तो यहाँ पे आपके वापस से 3 फंदे आ गए। अब इन 3 फंदों को छोड़ देना है। फिर से ऊन को राइट साइड की तरफ लाते हुए 2 फंदे उल्टे बिनने हैं। ऊन पीछे करते हुए एक फंदा स्लिप करना है, बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। अब ये वाले 2 फंदे आपके डिजाइन को सेट करने वाले फंदे, इन्हें आपको राइट साइड से उल्टा बिन देना है दोनों फंदों को, और एच के फंदे को आपको सीधा बिनते हुए पहली सिलाई जो है आपकी सीधी तरफ से इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब दूसरी सिलाई पर हम आएंगे, रॉन्ग साइड की तरफ सेकेंड रो पर आएंगे। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने जो 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे वो आपने राइट साइड से जो उल्टे बिने थे वो 2 फंदे रॉन्ग साइड से आपके सीधे आएंगे, तो इन्हें आपको सीधा बिनना है। अब देखिए ये वाला जो फंदा आपने स्लिप किया था राइट साइड से, इसे आपको रॉन्ग साइड से उल्टा बिनना है। फिर से ऊन को राइट साइड की तरफ ले जाते हुए 2 फंदे सीधे बिनेंगे। तो देखिए हमने शुरुआत कैसे की, पहला फंदा स्लिप, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे। अब देखिए हमारे पास ये फिर से 3 फंदे आए हैं। अब हमें इसे कैसे बिनना है, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लाते हुए सबसे पहले हमें जो राइट साइड की नीडल है इस पे इस तरीके से ऊन को लपेटते हुए पीछे की तरफ लाना है अपनी तरफ, यानी कि अब फिर से हम एक बार तीनों फंदों को नीडल में लेंगे एक साथ। देखिए इस तरीके से एक बार उल्टा बिनेंगे। अब फिर हम तीसरे फंदे को छोड़ते हुए, देखिए 3 फंदे हैं, ये एक फंदा छोड़ देंगे, 2 फंदों को हम एक साथ उल्टा बिनेंगे।
इस तरीके से। फिर ऊन को राइट साइड की तरफ करते हुए 2 फंदे सीधे बिनेंगे। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करते हुए, अपनी तरफ करते हुए आपको 1 फंदा उल्टा बिनना है। अब यही फंदे आप फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे। 3 फंदों को बिनने के लिए हमें ऊन को पहले रॉन्ग साइड की तरफ लाना है और फिर आपको सबसे पहले एक इस तरीके से फंदा बनाना है। ऊन को चलाई पे लपेटते हुए तीनों फंदों को एक साथ नीडल पे लेना है। अब इसके बाद आपको तीसरा फंदा छोड़ते हुए, देखिए 3 फंदे हैं, तीसरा फंदा छोड़ते हुए 2 फंदों को आपको सिर्फ उल्टा बिनना है, ये वाला और ये वाला। तो 2 फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बिन देना है। तीनों फंदों को छोड़ देंगे, फिर से 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2, ऊन को अपनी तरफ लाते हुए 1 फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर ऊन को राइट साइड की तरफ ले जाते हुए 2 फंदे सीधे बिनेंगे, फिर से ऊन को अपनी रॉन्ग साइड की तरफ लाते हुए एच के फंदे को उल्टा बिन के सेकेंड रो को कंप्लीट कर देंगे। अब हम फिर से रो 1 पर आ गए हैं। 2 रो रिपीट पैटर्न है, जल्दी से बता देती हूँ। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टा बिनेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। इसके बाद आप फिर से ऊन को पीछे की तरफ ले जाते हुए एक बार ऊन सलाई पे लपेटेंगे, तीनों फंदों को एक साथ नीडल पे लेंगे और एक बार उल्टा सीधा बिनेंगे। फिर तीसरे फंदे को छोड़ते हुए 2 फंदों को एक साथ फिर से सीधा बिनेंगे, फिर ऊन राइट साइड की तरफ लाते हुए 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, ऊन रॉन्ग साइड की तरफ ले जाते हुए 1 फंदे को स्लिप करेंगे, फिर ऊन राइट साइड की तरफ लाते हुए 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, ऊन रॉन्ग साइड की तरफ ले जाते हुए एक बार जाली पे ऊन को लपेटते हुए तीनों फंदों को एक साथ नीडल पे लेंगे, एक बार सीधा बिनेंगे, तीसरा फंदा छोड़ते हुए 2 फंदों को एक बार सीधा बिनेंगे, फिर से ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, ऊन को राइट साइड की तरफ लाते हुए 2 फंदे उल्टे, एच के फंदे को सीधा बिनते हुए फर्स्ट रो हमने सेकंड टाइम कंप्लीट की। इसी तरह आप इसे जब कंटिन्यू बनाएंगे तो देखिए आपका 2 रो रिपीट पैटर्न कुछ इस तरीके से बनकर आएगा और जब आप इसे ज़्यादा बनाएंगे तो इस तरीके का दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा नीटिंग पैटर्न है। अगर आप बिगिनर है तो भी आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप आपको ये डिज़ाइन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।